कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाल। दोस्तों, MS न्यूज हाँसी आपको हाँसी के वरिष्ठ RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व कार्यवाहक व विश्व हिंदू परिषद के 90 के दशक में विश्व हिंदू परिषद को खड़ा करने वाले हरीश मनोचा जी से बातचीत कराते हैं कि उस समय जब जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, तो हाँसी की गलियों के अंदर ये नारा गूंजना था। और उसके बाद उनसे बातचीत करते हैं कि जब अयोध्या के अंदर राम मंदिर आंदोलन चला था, उस समय यहाँ से कितने लोग RSS, भाजपा व विश्व हिंदू परिषद व अन्य संगठनों के लोग गए थे। उनसे जानकारी लेते हैं कि हिसार जिले के अंदर कितना सक्रिय था, कैसा रहा, और उनके अनुभव के बारे में पूछते हैं। MS न्यूज हाँसी आपको दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे और इसको शेयर करना न भूलें। आपका अपना राष्ट्रवादी YouTube चैनल MS न्यूज हाँसी आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आपको अभी बातचीत कराते हैं एक विशेष भेंट कि किस प्रकार उस समय आंदोलन चरम सीमा में था और लोगों में इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा उत्साह था। उसी के दौरान जो यहाँ से हाँसी से लगभग 3-4 दर्जन से ज़्यादा लोग हाँसी से अयोध्या गए थे, उनसे सब पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, MS न्यूज हाँसी मनमोहन शर्मा। हरीश जी, MS न्यूज हाँसी आपका स्वागत करता है। आज मैं आपसे अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी आपसे ले रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ कि उस समय लोगों में कितना उत्साह था। क्या आपने कभी सोचा था कि आज जो है अगले 2024 के अंदर 22 जनवरी 2024 को भगवान रामचंद्र की मूर्ति की स्थापना होगी, और इसके बारे में क्या जानकारी है? हिसार जिले में उस समय क्या सक्रिय थे, क्या कैसे थे? नमस्कार मनमोहन जी। 1990 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर कार्यवाह था। माननीय विभाग पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग प्रचारक श्रीमान मनोहर जी खट्टर, जो आजकल हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो और माननीय सुरेंद्र जी, स्वर्गीय माननीय सुरेंद्र जी विभाग के संघ चालक, दोनों मेरे पास आए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि राम जन्मभूमि के लिए विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर इकाई खड़ी करनी है, आपको संघ से मुक्त कर अपने विश्व हिंदू परिषद की इकाई खड़ी करनी है। संगठन का आदेश हमारे लिए आदेश मानना ही पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो अनुशासन के सिपाही माने जाते हैं, और वो जो आदेश आता है वो अपने सिर माथे के ऊपर प्रमुख उठाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा, यह बात बिल्कुल ठीक है। तुरंत विश्व हिंदू परिषद की इकाई खड़ी करने के लिए यहाँ पर एक रामायण प्रचारणी सभा चलती थी। उनका कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह रविवार को नगर के किसी घर में कीर्तन करना होता था। तो अपनी विश्व हिंदू परिषद की इकाई खड़ी करने के लिए अपने कुछ 5-4 लोग उस कीर्तन में जाते, वहाँ पर अपना बैनर। कौन सा प्रमुख लोग थे जी रामायण प्रचारणी सभा में उस समय? श्रीनिवास जी मिठा, डॉक्टर साहब, जो आजाद चौक पर डॉक्टर TR डांगी, तुलसीराम डांगी, अच्छा जी, जो आजकल मध्य प्रदेश में है, मनमोहन शर्मा, मदन मोहन शर्मा, ऐसे प्रमुख लोग थे उस विश्व हिंदू परिषद में। तो वहाँ पर हम विश्व हिंदू परिषद रामायण प्रचारणी सभा में वो लोग थे, वहाँ पर हमने विश्व हिंदू परिषद का बैनर भी लगा दिया। तो अंतिम 5 मिनट के लिए राम जन्मभूमि के बारे में मैं उनको बताता था प्रत्येक सप्ताह। तो जैसे आह्वान आया नवंबर में अपने को अयोध्या कूच करना है, तो जिस दिन हमारे को आदेश हुआ था कि शाम को 4 बजे तक, दोपहर को 1 बजे तक देवी भवन में अलग अलग जाएंगे, इकट्ठा नहीं जाएंगे। कौन से सन की बात है ये जी? 1990 की। अच्छा, और महीना याद है, तारीख याद है आपको?
नवंबर का महीना ऐसा याद है। तो स्टार्टिंग का था लास्ट का? हाँ जी, स्टार्टिंग का था लास्ट का था नवंबर का? नवंबर का शुरुआत में थी। अच्छा जी। तो ऐसा आदेश हुआ कि वहाँ देवी भवन में इकट्ठा होना है 12 बजे तक। इकट्ठे नहीं जाना, एक एक या दो दो करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन। कितने लोग थे जी उस बैठक में? उस बैठक में 41 लोग थे हम जिला हिसार जाने से? वाले। हिसार जिले से? हाँ, हांसी नगर के। अच्छा, हांसी नगर के। 41 लोग हम इकट्ठे हुए थे संघ कार्यालय में। प्रमुख लोग कौन कौन से थे 41 में से? जो 41 में से मेरा ले लो, न्यालचंद जी, माननीय सुरेंद्र जी, डेयरी का वो तो मैं निकाल दे बता देता हूँ डेयरी में। दोस्तों, MS न्यूज़ हांसी राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अब फिर दोबारा बातचीत करते हैं हरी जी से। तो कितने लोग थे उस बैठक में जी? उस बैठक में हम 41 लोग थे। अच्छा जी। प्रमुख लोग कौन? प्रमुख लोग माननीय सुरेंद्र जी, मैं, न्यालचंद जी, जगदीश जी भाटिया, श्रीमती चमेली देवी, उस समय MC थी। अच्छा जी। डॉक्टर विनोद जी, ओम प्रकाश जी गुप्ता दवाइयों वाले, नौनिहाल जी साइकिल वाले, जगदीश जी भाटिया, कृष्ण जी हसीजा साइकिल वाले, ऐसे प्रमुख लोग थे कार्यक्रम। माननीय रामी कमल जी दिवंगत हो गए। प्रमुख लोग ये थे। हम लोग एक एक करके देवी भवन में गए। वहाँ पर देवी भवन में आदेश हुआ कि यहाँ पर बैठे रहो। हो सकता है 2 दिन भी लग जाए जाने में, 3 दिन भी लग जाए, आपको यहीं रुकना है, भोजन की जलपान की व्यवस्था यही रहेगी। तो हम लोग एक बार तो निराश हुए, 2-3 दिन यहाँ रुकना, हम राम जन्मभूमि के लिए जा रहे हैं, अब यहाँ बैठना पड़ेगा। 4 बजे अचानक आदेश आया। माननीय राम कुमार जी लोहिया हिसार वाले उस समय विभाग संचालक थे, उनका आदेश आया 2-2, 3-3 कर बस स्टैंड के पीछे वर्कशॉप में जाओ सभी। वहाँ पर दिल्ली की वर्कशॉप में 2 बसें लगी हुई होंगी, दिल्ली का बोर्ड लगा हुआ होगा। सभी लोग उन बसों में बैठ जाइए और दिल्ली की टिकट ले लीजिए। एक बस में हांसी के लोग, दूसरी बस में हिसार के लोग। हांसी में 41 लोग थे। 4:30 बजे बस चली सीधी दिल्ली, रास्ते में कोई स्टॉपेज नहीं, और दिल्ली बस स्टैंड पर भी नहीं ले गई हमारे को। पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने हमारे को वहाँ पर उतारा। योजना से GM को आग्रह किया था कि बस रेलवे स्टेशन में उतारना है। तो वहाँ पर पार्क में शाम को 7 बजे भोजन के पैकेट मिले। कहाँ से मिले ये जानकारी नहीं मिली। और 9:30 बजे ऐसा आदेश हुआ था प्लेटफार्म 2 पर ट्रेन लगेगी, उसमें आपने लखनऊ के लिए। कहाँ से लगेगी ये? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म नंबर 2। अच्छा। और लखनऊ की टिकट लेकर आप वहाँ बैठ जाइए ट्रेन में। तो भोजन करके हम लोग स्टेशन पर गए, ट्रेन लगी हुई थी, हम लोग बैठ गए। समय अनुसार ट्रेन चली। रास्ते में हर एक स्टेशन पर जहाँ ट्रेन रुकती, पुलिस वाले हमारे डिब्बे में करते, शक की दृष्टि से ये कार सेवक तो नहीं है, उनको उतार लेते थे। ऐसे रास्ते में जाते जाते हम लोग 26 लोग रह गए लखनऊ में, बाकी सबको उतार दिया गया अलग अलग स्टेशनों पर। 26 लोग हम वहाँ पर थे, अलग अलग खड़े थे, इकट्ठे नहीं थे। आदेश था इकट्ठे नहीं होना। अब ये सूचना नहीं थी कि हमारे को कहाँ जाना है। तो आप मनोज जी, आप इसके अंदर कोई ऐसी कोई घटना घटी हो जो आपको याद है? किस तरीके से? मैं बता रहा हूँ। हम लोग परेशान थे कि कहाँ जाएं, कोई सूचना नहीं है। जैसे सहकाल का अखबार यहाँ पर नवछोर निकलता है, रेलवे स्टेशन पे छोटा सा बच्चा अखबार ले रहा था, बेच रहा था। अखबार हम लोग परेशान थे, उसको डांट दिया, एक तरफ हट जा रहा, हम परेशान हो रहे हैं।
उस बच्चे ने धीरे से कहा, कौन सी जगह, कौन सी जगह? लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। अच्छा जी। उस बच्चे ने धीरे से कहा, बाबूजी अखबार ले लो, पैसा आपसे नहीं लूँगा, और वो अखबार लेकर भाग गया। तो हमने सोचा इसमें कोई ना कोई रहस्य है। अखबार खोलकर पहला पन्ना खोला तो उसमें एक स्लिप लगी हुई थी। उनमें सूचना थी, यहाँ से बाहर निकलकर चारबाग रेलवे स्टेशन है थोड़ी दूर पर, सभी लोग वहाँ पर जाकर अल्पार वगैरह अलग अलग रेडियो पर अल्पार करेंगे, इकट्ठे नहीं, और चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाना। 10:30 बजे गोरखपुर की ट्रेन आप लगेगी, उसमें आपने वहाँ बैठना है। टिकट गोरखपुर की लेनी है। टिकट ये जो है संस्था की तरफ से थी या नहीं, अपनी जेब से लग रही थी, जेब से दिए पैसे। लेकिन मन में ये संकोच हुआ कि गोरखपुर तो दूर है, अयोध्या पहले है, कि गोरखपुर की क्यों कहा गया। चारबाग स्टेशन पर गए तो वो सूचना हो रही थी 10:30 बजे यहाँ से ट्रेन चल के सीधी लखनऊ गोरखपुर रुकेगी, रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेगी। जिस सवारी ने गोरखपुर जाना है वो बैठे, बाकी कोई ना बैठे, ऐसी अनाउंसमेंट हो रही थी। तो अभी हम ट्रेन पर बैठ गए, एक ट्रेन में एक डब्बे में हिसार वाले, एक में आंसी वाले। थोड़ी देर में कुछ लोग बड़े बड़े टोकरे भोजन के पैकेट वो हमारे डिब्बे में रखकर, दोनों डिब्बों में एक एक पैकेट रखकर चले गए। खोला तो उसमें स्लिप लगी हुई थी कि आपको यहाँ से ट्रेन चलने के बाद गोंडा रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर आपने चैन खींचनी है, और ट्रेन रुकते ही सभी लोग वहाँ पर उतर जाएंगे जंगल में। आगे की सूचना आपको आगे मिलेगी। ये उस भोजन के टोकरे में सूचना थी। सबको भोजन वितरित किया, सूचनाएं सबको दे दी। तो रास्ते में 20 किलोमीटर ट्रेन चली थी तो गाड़ी रोक दी गई पुलिस ने। काफ़ी पुलिस डब्बों में चढ़ाई, देखने लगा कि कार सेवक कौन है। हमारे डब्बे में डीएसपी आया, नौजवान था, अच्छा था, बात करने में अच्छा था। उसने कहा, देखो मेरे को पता है कि आप सभी लोग कार सेवक हो, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी पर हूँ। मुझे ड्यूटी निभाने के लिए आप 3-4 लोग मेरे को दे दो और खाना पूर्ति कर दो, खाना पूर्ति कर दो, उनको थाने ले जाकर मैं छोड़ दूंगा। तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे साथ 4-5 साधु जा रहे थे, संत जा रहे थे। उन्होंने कहा, जी हमारे को ले चलो। वो संत उतर गए, हम लोग ट्रेन आगे चल पड़ी। दुर्भाग्य से हिसार के लोगों को सूचना में कुछ समझ नहीं आई। गोंडा स्टेशन आते ही उन्होंने चैन पुल अप कर दी, जबकि हमारे को 4 किलोमीटर दूर उतरना था। तो वहाँ हिसार के लोग उतरते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे और प्लेटफार्म से बाहर जाने लगे। माननीय सुरेंद्र जी ने मेरे को और नौनियाल जी को कहा कि आप जल्दी भाग कर जाओ, उनको रोको, वापस ट्रेन पर चढ़े। प्लेटफार्म से बाहर हम गए दोनों, तो देखा तो उनको हम वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे, भाई ट्रेन पर चढ़ना है। पुलिस ने हमारे को घेर लिया, नहीं जाने दिया। इस दौरान ट्रेन भी चली गई। हम लोगों को गोंडा में कॉलेज में ले आए, कॉलेज के अंदर जेल बना रखी थी। वहाँ पर उन्होंने हमारे को 4 दिन रखा। चौथे दिन शाम को हमारे को कहा कि आज आपको नैनी जेल ले जाएंगे, बसें आई हुई हैं, आप लोग बसों में बैठो। तो हम लोग बसों में बैठ गए। शाम को 4 बजे बसें चली। वास्तव में गोंडा से नैनी जेल में जाने के लिए 2.5 घंटे का सफ़र था, लेकिन वो अयोध्या से होकर जाना पड़ता था रास्ता, इसलिए पुलिस ने लंबा रूट लिया। अयोध्या के अयोध्या ना, जिसमें अयोध्या ना आए, तो वो अमेठी रायबरेली होते हुए ले जा रहे थे। शाम को 7 बजे अमेठी ट्रेन हमारे को बसें रोकी पानी पीने के लिए। तो हम लोग जो है पानी पीने के बहाने बसों से उतर और
सड़क पर जीटी रोड पर धरना देकर बैठे हैं। एसपी आ गया वहाँ का, बोले भाई क्या चाहते हो तुम? हम बोले जी हमारे भोजन की व्यवस्था करो, भूखे हैं हम, आपकी ड्यूटी है भोजन करवाने की। ये कौन सी जगह की बात है ये? अमेठी में। अमेठी में? हाँ जी, जहाँ इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती। हाँ। तो शोर में बता रहा हूँ, पुलिस वालों ने वहीं पर ही हलवाई से मिठाई के पैकेट बनवाकर हमारे को, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। हमारे संघ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा ठीक है हम पेमेंट दे देंगे। तो एक एक पैकेट सबको भोजन का मिठाई का दिया। फिर आगे चलते हुए 1900 कुछ बिल बना था। तो हमारे अधिकारी बोले भाई हम आपकी कस्टडी में हैं, हमारा भोजन की जलपान की व्यवस्था करना आपका काम है। हाँ जी। हम किस बात का दे पैसे, हम नहीं देंगे। हाँ जी। और नहीं दिए पैसे हमने। और फिर रायबरेली होते हुए सवेरे 3 बजे हमारे को नैनी जेल में पहुँचे हम। वहाँ पर फिर हमने जेल के अंदर धरना कर दिया कि हमारे को भोजन की व्यवस्था भी करो। उन्होंने भोजन की व्यवस्था के लिए बनवाया और भोजन करा। भोजन कैसा होता था जेल का जी? जेल वाला सामान्य भोजन, दाल रोटी होती थी या एक आधी सब्जी होती थी। उसमें एक विशेषता ये थी कि इमरजेंसी में हमारे को जेल में अनुभव था कि हम जेल का भोजन नहीं लेते थे। तो वहाँ पर भी हमने अगले दिन इनकार कर दिया कि हम जेल का भोजन नहीं लेंगे। आप जेल मैनुअल की सूची लो खाने पीने के सामान की, वो हमारे को राशन दो और कुक बनाने वाले दो, हमारे परिसर में हम अपना खाना बनवाएंगे। और जो सामान कम होगा आपके मैनुअल के हिसाब से हम बाज़ार से मंगवा लेंगे। तो प्रशासन मांग गया। तो 3400 लोग हो गए थे कुल मिलाकर वहाँ पर जेल में, नैनी जेल में। मैनी जेल में तो 1700 के एक ग्रुप, 1700 का दूसरा ग्रुप। जेल कितनी बड़ी थी जी? जेल तो बहुत हज़ारों की, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जेल है इस टाइम भी। तो उसमें सुविधा सारी थी जी? सुविधा सारी थी उसमें। तो दोनों ग्रुपों में एक एक भोजन प्रमुख बना दिया। एक का मेरे को बनाया गया भोजन प्रमुख, जो राशन लेकर आएगा और आज क्या बनवाना है वो जिम्मेदारी मेरे दी गई। क्योंकि इमरजेंसी में खाने की व्यवस्था अच्छी थी? हाँ अच्छी, हम अपने हिसाब से बनाते थे जी। जो कितने दिन जेल में रहे उस समय आप? 23 दिन रहे हम जेल में। 23 दिन रहे? 23 दिन रहे। और 23 दिनों के अंदर जो है आपका क्या दिनचर्या रहती थी जेल? दिनचर्या हम दिन में सवेरे शाम कथा कीर्तन करते, शाखा लगाते और टाइम पास करने के लिए ताश वगैरह जिनको शौक होता खेलते थे। एक बात मैं बताऊंगा, 23 के 23 दिन बड़ा एलपी ट्रक, बहुत जो बड़ा ट्रक होता है, इलाहाबाद के लोगों का, अपने लोगों का एक ट्रक फ्रूट का रोज़ भेजते थे। मतलब फ्रूट रोज आता था? डेली 23 दिन एलपी ट्रक भर के आता था। अच्छा जी। हमारा ट्रक हम अपने पास रखते थे, आता दूसरे ग्रुप के पास। दूसरे ग्रुप के प्रमुख थे कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो सीएम थे, जो सीएम थे, उनके प्रमुख मुख्यमंत्री, वो प्रमुख थे। वो एक में मैं था। 1990 की बात है ये? 90 की बात है जी। फिर मैं जाता सवेरे 4 बजे, उनके जो स्टोर बना हुआ था वहाँ से सारा राशन ले आते थे। उधर कल्याण सिंह जी ले आते थे और उनके हम तुलवा कर रखते थे उनके आपने तो कल्याण सिंह से सीधे मिले थे? मिलके। तो वो कैसे थे, किस तरीके के स्वभाव के थे? बहुत मधुर स्वभाव के थे जी, जैसे भाइयों का व्यवहार होता, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। तो दूध भी अंदर ही गौशाला थी, दूध भी हमारे हिस्से का गौशाला से मिल जाता था। तो 23 दिन हम जेल में रहे, अच्छा टाइम बीता, सहयोग भी हमारे को मिला। 23 दिन के बाद हमारे को उन्होंने बिना शर्त छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हिसार और झांसी के लोग, ये किसी कार्यकर्ता को पता था कि संगम नदी जहाँ त्रिवेणी है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग पैदल चले गए इलाहाबाद। तो पैदल चले गए तो वहाँ पर एक संत का आश्रम था बहुत बड़ा। हम वहाँ पर चले गए, उनसे आग्रह किया, नाम मुझे याद नहीं, उनसे आग्रह किया कि हम
संगम का स्नान करने के लिए आए हैं, ऐसे ऐसे कार सेवक हैं। बहुत खुश हुए, उन्होंने हमारे को वहाँ ठहरने आने की, रात्रि को ठहरने की व्यवस्था, रात्रि को भोजन की व्यवस्था करवाई। 71 लोग थे सारे, सबके भोजन की व्यवस्था करी और सोने की व्यवस्था करी। अब प्रातःकाल संगम स्नान के लिए जहाँ त्रिवेणी होता है, त्रिवेणी तीनों नदी मिलती है, वो किश्ती में जाना पड़ता है। किश्ती में जाकर वहाँ किश्ती रोककर अपने कपड़े उतारकर जहाँ तीनों नदी मिलती है वहाँ डुबकी लगानी, ऐसा मान्यता रहती है। तो उस आश्रम वालों की अपनी किश्ती थी, 2 किश्तियाँ लेकर हमारे को वहाँ संगम स्नान करवाया त्रिवेणी का। फिर वापस आए, तो वापस आकर हमने वीजा पार करवाने के बाद हम बोले जी हम अब लखनऊ जाना चाहते हैं। बोले जी लखनऊ का रास्ता तो आपको फिर दोबारा नहर फिर दोबारा पार करने पड़ेगी। फिर उनकी किश्ती में बैठकर हम दूसरे किनारे पर आए, वहाँ से अपने साधन लेकर। और एक बात और, उन्होंने हमारे को कम से कम 1 किलो का एक कार सेवक को प्रसाद दिया आश्रम की तरफ से। फिर हम कुछ दान राशि देना चाहते थे, उन्होंने हमारे से एक पैसा भी नहीं लिया कि आप ईश्वरीय कार्यक्रम के लिए आए हो, मैं कोई आपसे पैसा नहीं लूँगा। कार सेवकों का जो है बाकी जो है केवल हिंदू समाज के अन्य समाज ने भी आपको कभी वो सहयोग किया? कैसे, किस तरीके के कोई ऐसी घटना? ऐसा मनमोहन जी भय का वातावरण था, लोग नज़दीक डरते थे बात करने के लिए। हम लोग तो जैसे होता है बोलते थे, कोई दिक्कत वाली नहीं थी। लखनऊ पहुँचे, अगले दिन दोपहर को माननीय राम कुमार जी के समधी वहाँ रहते थे, उनके घर पर रुके। किनके घर में? राम कुमार जी लोहिया हिसार के थे। हिसार वाले कुछ तो लखनऊ से वापस झांसी की तरफ आ गए और 20 एक लोग हिसार और झांसी के, हम उनके समधी के घर गए। उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी और 25 दिन हो गए थे हमारे को फ्रेश होने में भी। तो एक कार्यकर्ता के साथ मैं बाज़ार गया सेव करवाने के लिए। पुराने लखनऊ में इलाहाबाद में हम घूमते रहे, हमारे को नाई, हिंदू नाई की दुकान नहीं मिली। जिससे पूछते मुस्लिम नाम से हमारे को नफरत हो गई थी। हमने नफरत तो समाज लोगों से, गलत लोगों से होनी चाहिए और एक बिरादरी से तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं, मन में ये डर भी था, भाई हो सकता है इनको पता हो भाई ये कार सेवक है, ढांचा गिराने आए, उस तरह से हमारा नुकसान कर दें, ये भय भी था। तो हमने कहा भाई हम सेव नहीं करवाते, यहाँ से जाकर करवाएंगे। तो अगले दिन हम वापस लखनऊ ट्रेन में बैठकर लखनऊ से झांसी आए। ये तो उस समय नैनी जेल वाले की बात है। उसके बाद हम लोग कीर्तन वगैरह हम भी शुरू कर दिया। 43 लोगों में से वहाँ पकड़ा तो लगभग पहले 20 एक लोग पकड़े ही गए थे। तो बाकी सभी लोग जैसे जिसका साधन था, रास्ता मिला, सभी घर पहुँच गए। 92 के अंदर कैसे राजी? 92 में फिर गए। उस समय भी मेरे पास विष्णु, पहली बार जब गए थे वहाँ क्या हुआ था जी उस समय? वहाँ कुछ नहीं हुआ, सबको रास्ते में पकड़ लिया गया। अच्छा। और या वापस दौड़ कर वापस आ गया। सरकार किसकी थी उस समय 90 के अंदर? हाँ जी, 90 के अंदर किसकी सरकार थी, कौन सी पार्टी की थी? 90 में मुलायम सिंह यादव की। अच्छा जी। और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, यहाँ भी कांग्रेस की। तो आपके साथ जो है ओम प्रकाश महाजन पूर्व मंत्री थे। बिल्कुल थे। और वो जो है कार सेवा में भाग लेने के लिए गए थे और उन्हें अपना इस्तीफा दे दिया था। ये बात सही है या कैसे है जी? ये बात नहीं है जी, ये गलत बात है। ओम प्रकाश जी ने, महाजन ने बाद में जब जनता राज आ गया था, टिकट के चक्कर में उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये बात विषय यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। ये बात जनता पार्टी की टाइम में नहीं है, अब जो जब ये मंत्री थे उस समय कोई इस्तीफा नहीं दिया। मंत्री बाद में गए हैं वो जी। इस्तीफा नहीं दिया? नहीं दिया, अयोध्या के समय इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। तो हमें ये पता लगा है कि कुछ स्वयंसेवक ये बता रहे थे कि इसी चैनल से बातचीत करते हैं
कि जो ओम प्रकाश महाजन जी ने इस्तीफा देकर स्वयं सेवक थे और फिर वो जो है जाकर दिल्ली के अंदर उसने अपना बॉडीगार्ड को वापसी भेजा था। ऐसा नहीं है जी, वो गलत सूचना है। उस समय नहीं था ये, उस समय नहीं है। 92 की बात कर रहे हो आप, मैं 90 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये 52 में दिया था कि उनने? हाँ, 92 की बात है ये। चलो चलो, अच्छा कल मैं पहुँचा दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। हेलो, हाँ जी हरी जी, आप ये बताइए कि 92 के अंदर जो है फिर दोबारा आंदोलन चला और स्वयं सेवकों को जो है तो उस समय क्या मुख्य उद्देश्य था जी? उस समय भी मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने को ढांचा गिराना है। अच्छा जी। तो राम जन्मभूमि का ढांचा गिराकर नया बनाना है। हम उसको बाबरी मस्जिद नहीं कहते थे, विवादित मस्जिद नहीं कहते थे आप। वो राम जन्मभूमि का ढांचा था, उन्होंने मस्जिद बना रखी थी। वो हम वास्तव में राम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था उस समय, और उस समय और विवादित कहते थे ये जी। हाँ जी, हाँ जी। 92 में फिर 27 लोग, उस समय भय खत्म था क्योंकि मुलायम सिंह यादव सरकार हट गई थी, कल्याण सिंह जी की सरकार बन गई थी 92 में। 92 में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। अच्छा। वो वहाँ का अयोध्या में जाने का कोई भय नहीं था, और यहाँ पर भी सरकार की ढिलाई आई, ऐसा कुछ। तो 92 में संघ कार्यालय से ही 27 लोग हम इकट्ठे हुए, और 80 संघ कार्यालय से। 80 संघ कार्यालय, जो शहीद स्मारक के किले वाले रोड पे हमारा कार्यालय होता था, जहाँ पोपलियों का अब कोठी बनी हुई है, वहाँ संघ कार्यालय। नगर परिषद से पहले भटनागर का मकान होता था। वहाँ हम लोग 27 लोग इकट्ठे हुए, और 2:30 बजे की ट्रेन से हमारे को 27 के अंदर युवा कितने थे जी? लगभग सभी युवा थे, लगभग सभी युवा थे। सबसे युवा कौन थे जी? हम भी युवा, 40 साल तक तो मैं युवा मानता हूँ सबको। और एक महिलाएं भी थी इसमें? एक महिला, वो चमेली देवी थी, MC। अच्छा जी। तो वो चमेली देवी तो 90 में गई थी। अच्छा जी। 92 में नहीं। अच्छा जी। तो हम 27 लोग अपने गले में माला डाल के, फूलों की माला, स्वागत लोगों ने, बाकी जो हमसे नहीं जा रहे थे उन लोगों ने हमारे माला डाली, और हम बाज़ार में से जुलूस निकालते हुए रेलवे स्टेशन पर गए, और वहाँ से ट्रेन में बैठकर भिवानी लखनऊ की गाड़ी पकड़कर और अयोध्या के लिए हम कूच कर गए। प्रातःकाल अयोध्या करा, और वहाँ पर हालात बहुत अच्छे थे उस समय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वहाँ अलग अलग प्रदेशों के टेंट लगे हुए थे। अच्छा जी। हरियाणा का टेंट में हरियाणा के लोग, जो ढांचे के नज़दीक ही पड़ता था। तो एक दिन रात को सूचना मिली कि आप लोगों ने 92 कौन से महीने की बात है ये दिसंबर के महीने की। अच्छा, ये भी दिसंबर और 90 वाला नवंबर की बात? 2 दिसंबर की बात है। अच्छा। तो ऐसा आदेश मिला कि कोई ढांचा 2 दिसंबर 92 ऐसा आदेश मिला कि कोई भी ढांचा नहीं गिराया जाएगा। हम लोग कार सेवा के लिए आए हैं, हर एक प्रदेश वाले जाएंगे। वो जो ढांचे के बाहर खाई खुदी हुई थी, अच्छा जी, वहाँ आप एक मुट्ठी मिट्टी डालें, आपकी कार सेवा हो गई। मन में बहुत निराशा, भाई ये क्या कर दिया। 2 दिन के बाद हरियाणा का नंबर आया। 4 दिसंबर की बात है ये? हाँ ना, 5 दिसंबर की। अच्छा जी। ये नहीं, हमारा नंबर 6 दिसंबर को आया। अच्छा जी। 6 को। तो अनमने मन से मुट्ठी डालकर भाई वो अयोध्या की परिक्रमा भी कर लेते हैं मंदिर। भाई ये सीता माता का रसोई घर था, ये प्राण था, ये प्राण था, ऐसा देखते हुए जैसे ही हम उस ढांचे के पीछे की तरफ गए, वहाँ पर शहर के अपने कार सेवक अच्छे मुचुंडे रथ लेकर, अपने औजार लेकर पीछे बैठे हैं, ढांचे के पीछे। मन में शंका हुई कुछ ना कुछ होने वाला है। तो हम अपने, कितने लोग थे ये? 50-60 थे। तो हम अपने, जैसा आदेश था वो परिक्रमा करके थोड़ी दूर पर कनक मंदिर है, सोने का मंदिर बना हुआ है, हम वहाँ जा पर बैठे कनक मंदिर में। कनक मंदिर? हाँ। तो वहाँ बैठे थे,
तो थोड़ी देर में पता लगा कि वह तो ढांचा गिराया जा रहा है। अच्छा जी। जैसे जाकर देखा तो वो जो पीछे 50-60 लोग थे वो ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने अपनी योजना से ढांचे को तोड़ा जा रहा था और उन्होंने पता नहीं क्या एसिड फेंका, क्या फेंका, ढांचा एकदम काले की जगह नीले रंग का हो गया। उसमें कोई लिक्विड डाला गया जल्दी से टूट सके। क्या कोई केमिकल डाला था? केमिकल डाला था। अच्छा जी। तो वो लोग किसी को आगे नहीं जाने दे रहे थे, वो लोग तोड़ने में लगे हुए थे। हम लोग एक बराबर में टीला था, टीले पर बैठ के देखते रहे। कितनी दूरी थी आपकी और उस समय? ऐसा कर लो 500 गज। 500 गज। 500 गज। तो शाम तक ढांचा गिर गया। तो तो उस समय कोई नेता भी थे क्या वहाँ पर जहाँ से आप बैठे थे? सारे राजनीतिक नेता उस समय कोई नहीं थे। अच्छा जी। हाँ, तो ढांचा गिर गया। शाम को आदेश हुआ कि अपने अपने आवासों में जाओ। कोई भोजन नहीं, कोई चाय नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हम जाकर अपने टेंट में सोए। रात को 12 बजे सूचना आई, तुरंत आओ, मंदिर को मूर्ति स्थापित करने के लिए कमरा बनाना है, टेम्परेरी कमरा बनाना है। सब लोग ढांचे में लग गए। वो कार सेवक लग गए और 2 घंटे में वो कमरा बना दिया, खड़ा कर दिया। और अगले दिन प्रातःकाल बोले कि आप लोग जिसको जैसा साधन मिले अपने अपने घरों पर जाओ, अब अपना काम हो गया। तो एक चीज़ है जी हरी जी, जब आपने ये देखा, ये आपने आप सामने आपको ये ढांचा गिरता हुआ देखा, तो आपको कैसा लग रहा था? कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा था। मन में ये था कि हम भी कूद के जाएं। हाँ जी? हम भी कूद के जाएं। हम तो जो नारा जो लग रहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आज जो है इस सरकार ने, एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। तो 22 जनवरी 2024 को मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है। तो आपको कैसा इसका महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है कि आपका जो संकल्प था वो आज पूरा हो रहा है? हमारा संकल्प पूरा हो गया है और मन में इच्छा होता है कि हम भी जाएं, लेकिन वहाँ करोड़ों की संख्या रहने वाली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और मेरे जैसे बुजुर्गों को लिए आज्ञा नहीं है अभी जाने के लिए। हम लोग बाद में जाएंगे, योजना से जाएंगे। नौजवान जाएंगे अब जैसे आदेश होगा। अच्छा, नौजवान जाएंगे। हाँ। और लोगों में इस बात को लेकर एक जो है आंदोलन चला था 90 से लेकर, और ये जो है काफ़ी साल लगे हैं, 70 साल लगे हैं इस मंदिर को निर्माण करने के अंदर। और आज जो है लोगों में बड़ी खुशी है और लोग जो है अपनी सीटें बुक करा रहे हैं जाने के लिए। और सरकार ने जो है रेलवे स्टेशन अयोध्या का पिछले दिनों में मैं वहाँ गया था मेरी टीम के साथ, वहाँ हमने देखा था कि वहाँ पर रेलवे का काफ़ी सुधार हो रहा है। और दूसरे नंबर हवाई जहाज भी जो का प्लान है। तो इस प्रकार वहाँ पर लोगों की, यात्रियों की संख्या काफ़ी संख्या में, देश विदेश के लोगों की नज़रें टिकी हुई है कि कब रामलला के दर्शन हम दोबारा करेंगे। तो दोस्तों, MS न्यूज़ झांसी आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। और आपको हरी जी से ये बातचीत कराई है, कुछ अंश दिखाए हैं। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ झांसी। बहुत बहुत मनमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कुछ जानकारी आपको बताने का कोशिश की है। हो सकता है कुछ गलती बता चुका हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थैंक यू जी।